तो आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है दीर्घवृत्त, जिसे इलिप्स कहते हैं, इसका अध्ययन करके देखते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि ये हुआ, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से अक्ष होता है, एक हम लोग का इस तरह से अक्ष होता है। ठीक है। इसमें यहाँ पर जो होगा इसे हम F1 मान लेते हैं, पहला फोकस, और इसको हम लोग मान लेते हैं F2, मतलब दूसरा फोकस। दो इसमें है। ठीक है। F1 और F2, जो कि दीर्घवृत्त का दो केंद्र कहलाएगा। ठीक है। वृत्त जब हम लोग का बनता है तो वह बीच में एक केंद्र होता है, लेकिन इस तरह का लंबा बनेगा, इस तरह का। ठीक है। इसमें दो केंद्र होगा, एक को हम F1 करेंगे इंडिकेट, और एक को हम F2 इंडिकेट करेंगे। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दीर्घवृत्त के ऊपर कहीं भी कोई बिंदु हम दे दें P1 दे दें। क्या दे दें? P1। इसकी एक खासियत है कि ये P1 से लेकर के F1 तक, और फिर P1 से लेकर के F2 तक, इसको हम लिख सकते हैं P1 से लेकर के F1 प्लस P1 से F2। ठीक है। इस पर हम एक बिंदु P2 दे देते हैं, तो यहां से लेकर के F1, फिर यहां से लेकर के F2, यानी कि P2 F1 प्लस P2 F2, ये दोनों इक्वल होगा। और आगे हम जैसे ही और बिंदु देते जाएंगे, मान लीजिए P3 दे देंगे, तो इस बार देखिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन जो बिंदु है परवलय पर, उसको अगर ऐड करेंगे तो P3F1 प्लस P3F2, योगफल जो होगा वह सेम होते जाएगा। ठीक है। यानी कि परवलय पर किसी भी बिंदु से F1 की दूरी एवं वहां से F2 की दूरी का योगफल किसी भी बिंदु से ये दोनों केंद्र के दूरी का योगफल के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ पर P4 भी दे दें, तो यहां से लेकर के F1, फिर यहां से लेकर F2, यानी कि P4F1 प्लस P4F2, यानी जहां भी हम बिंदु देते जाएंगे वहां यह इसका वैल्यू सेम होते जाएगा। यानी परवलय के ऊपर कहीं भी बिंदु देंगे, ठीक है, तो वह सेम होते चल जाएगा। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए, कैसे ये होगा, कैसे, जैसे मान लीजिए ये इतना लंबा धागा है। ठीक है। ये लंबा धागा है, एक पॉइंट इसका यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है। और एक धागा अगर मिलता कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ पर अगर इसको हम खींचेंगे, तो इसको खींचेंगे तो ये पॉइंट जो होगा थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मतलब कि ये जो धागा होगा थोड़ा सा इधर खींचा जाएगा, इधर खींचा जाएगा। जो ये बिंदु होगा F1 कहलाएगा, और ये बिंदु F2 कहलाएगा। ठीक है। अब ये धागा को अगर हम खींच करके यहां से खींचे, तो आवरी कोना यहाँ पर बन जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन धागा वही। मान लीजिए कि धागा को यहाँ हटा करके इसको खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ होगा। लेकिन जो धागा की कुल लंबाई है वह सेम रहे, यानी कि यहाँ से लेकर के F1 और यहाँ से लेकर F2 का योगफल, या हम धागा को यहाँ से खींच लें तो ऐसे या ऐसे, यहाँ से F1 और फिर F2 का योगफल मेन सेम होगा। वो यहाँ समझाया गया है कि परवलय के ऊपर, सॉरी परवलय बोल रहा है, दीर्घवृत्त के ऊपर। ठीक है। दीर्घवृत्त के ऊपर किसी भी बिंदु से अगर इसका डिस्टेंस, फिर यहां से इसका डिस्टेंस का योगफल कहीं भी लीजिए, सब इक्वल होगा। ये हो गया। दूसरा आते हैं, सॉरी,
हम पहले इस प्रकार से ध्यान देते हैं, फिर से एक परवलय बनाते हैं। ये हो गया दूसरा परवलय। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें, ये हो गया बड़ा अक्ष और ये हो गया छोटा अक्ष। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। ठीक है, और अगर इसको हम मान के चले, इस तरह से अक्ष बना दें, ठीक है, तो ये आपका x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा और y डैश हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका x अक्ष है, तो यहां से लेकर के मान लीजिए, सबसे पहले देखिए, यहां से लेकर के ये जो बिंदु F1 है, इसको हम लोग कह देते हैं, ये सेंटर है, केंद्र है, इसलिए इसको हम x अक्ष का मान होगा c, अब y अक्ष का मान नहीं होगा, इसका c, 0 हो जाएगा। इसका मान होगा -c, 0 होगा। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस c हुआ, इधर भी डिस्टेंस c हुआ। यह आपका मूल बिंदु है। ठीक है, यानी यहां से नाभि, यहां से लेकर के नाभि तक का डिस्टेंस c कहलाता है, और बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से नाभि के बीच की दूरी वह c कहलाएगी। ठीक है, की सेंटर, और इसका इंडिकेट करेंगे तो c, 0 यहाँ पर -c, 0 हो जाएगा। ये दूसरा फिगर में समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा आगे बढ़ते हैं, एक चित्र और बनाना चाहेंगे। ये आपका हो गया बाई, नीचे हो गया बाई डैश, इधर हो गया एक्स डैश, इधर हो गया एक्स। ठीक है, और यहां पर दीर्घवृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये तो आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर आपका फोकस F1 है, यहाँ पर दूसरा फोकस मान लेते हैं F2 है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि ये जो होता है इसको हम बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्ष, इधर शीर्ष, इधर भी शीर्ष। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होता है उसे ए से इंडिकेट करते हैं, इसलिए ये एक्स अक्ष पर है तो शीर्ष कहला जाएगा a, 0। ठीक है, और यहां से लेकर उतना ही बात इधर भी है, ये भी कहलाएगा a, तो यहाँ पर जो शीर्ष होगा यहाँ पर -a, 0, क्योंकि एक्स डैश की ओर है। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं b, ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं हम लोग b। ठीक है, सब समझ आ रहे हैं कि यह शीर्ष है, शीर्ष से लेकर के यह मूल बिंदु तक का डिस्टेंस कहला जाएगा आपका a, और यहां से जस्ट ऊपर पढ़े कि F1 से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कहला जाएगा c, जितना इधर उतना ही, जितना उधर उतना ही इधर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस a कहला जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस c कहला जाएगा। ठीक है, a हो गया, c हो गया, b हम इसको बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक b कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है, फिर से एक चित्र हम बनाते हैं। ये है बाई, ये है बाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स। ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर F1 होता है और इधर आपका F2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम जो बताए हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग a कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, ए कहते हैं। हालांकि यहां से लेकर के ये कह सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो मान होगा, ये एक्स को हम लोग बोलते हैं, जो बड़ा है उसको बोलेंगे दीर्घ अक्ष बोलेंगे, दीर्घ अक्ष। क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष। और जो बाई वाला छोटा मान यहां से लेकर यहां तक है, इसको हम लोग बोलेंगे लघु अक्ष, लघु अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका दीर्घ अक्ष, ये हो गया लघु अक्ष। और दीर्घ अक्ष कहां से कहां तक, यहां से लेकर ये पूरा। ठीक है, ये एक अक्ष को हम दीर्घ अक्ष बोलेंगे, बाई अक्ष को हम लोग लघु अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब अगर परवलय ऊपर की ओर खुलेगा तो उसका डिस्टेंस, उसका दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष चेंजिंग आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही रहेगा, ये दीर्घ अक्ष मतलब बड़ा अक्ष, लघु अक्ष मतलब छोटा अक्ष। और ये जो हम लोग कहते हैं ए, यहाँ से यहाँ का यहाँ जो ए मानते हैं हम लोग हैं, ये पूरा तो हो गया दीर्घ अक्ष, ठीक है, बड़ा अक्ष। और ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग शीर्ष इसको बोले हैं, शीर्ष सब लिखे हुए भी है, शीर्ष से लेकर मूल बिंदु तक, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, और ये जो आपका है, इधर हो चाहे इधर हो, ये कहला जाएगा, ये जो हो जाएगा वो कहला जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष, क्योंकि पूरा आपका दीर्घ अक्ष है। ये जो यहां से यहां हो चाहे यहां से यहां हो, जो बी हम लोग कहते हैं, बी का नाम दे देंगे हम लोग अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। ठीक है, अर्ध लघु अक्ष। इसमें दो तीन नाम हो गया। इसको हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, और ये तो नाभि है, ये आपका मूल बिंदु, या इसको हम केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसमें अगर चाहें तो कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये आपका शीर्ष हो गया। ठीक है, आई फोकस जिसे हम नाभि कहते हैं। ठीक है, तो नाभि से लेकर के केंद्र तक का दूरी पता है कि सी होता है, पहले भी लिखे आप लोग हैं कि सी होता है, यहाँ पर सी होता है। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें जाने आप लोग। पहला जाने कि इस ये जो एक्स अक्ष है दीर्घ अक्ष है, बाई अक्ष जो है वो लघु अक्ष है, फिर जो आधा यहाँ से यहाँ तक है इसको आप बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, ए को हम कहे हैं अर्ध दीर्घ अक्ष कहे हैं, और बी को हम लोग कहे हैं अर्ध लघु अक्ष कहे हैं। और ये जो आपका फोकस से केंद्र का डिस्टेंस है, मूल बिंदु का जो डिस्टेंस है, इसको कह सकते हैं दीर्घवृत्त का केंद्र। तो फोकस नाभि से केंद्र तक का डिस्टेंस वह सी कहलाता है। इसमें तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें तीन पार्ट्स हैं, क्या क्या है, तो एक कह सकते हैं ए, जिसका नाम दे दिए हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, एक बी नाम दे दिए हैं, जिसका नाम दे दिए हैं अर्ध लघु अक्ष। ठीक है, और तीसरा नाम दे दिए हैं सी, जिसको कहते हैं केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। तीन चीजें हैं, ए बी सी। ठीक है, तीन चीजें हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा परिचय दिए हैं, और थोड़ा क्लास आज हम पहले शुरू किए थे। जो क्लास नहीं कर पाए इसका रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, और आधे घंटे बाद लोड हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज तक इतना ही, आज थोड़ा पहले क्लास शुरू किए थे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा।